नमस्कार किसान भाइयों। अगले महीने से रबी का सीज़न प्रारंभ होने वाला है। रबी के सीज़न में हमारी मूल फसलें होती है गेहूँ और चना। और पिछले सालों में हम देख रहे हैं कि चने की इल्ली का बहुत ज़्यादा आक्रमण हो रहा है, जिससे कि हमारी 30 से 40% फसल इस इल्ली से नष्ट हो रही है। हम सभी जानते हैं कि रासायनिक कीटनाशकों से इसका नियंत्रण करने की हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन हम देख रहे हैं परिणाम नहीं मिल पा रहा है। लगातार हमारा खर्च बढ़ता जा रहा है। इल्ली का प्रकोप साल दर साल बढ़ता जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों, आज मैं आपको इस इल्ली को नियंत्रण करने के लिए एक सस्ता, सरल और सुलभ, घर पर उपलब्ध संसाधनों से बनने वाला ऐसा कीटनाशक बताने जा रहा हूँ, जिसे आप अपने घर पर बनाकर बहुत ही कम पैसे में एक खतरनाक पावरफुल कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैविक चना उत्पादन तकनीकी के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। वैसे तो मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। मध्य प्रदेश देश का प्रमुख चना उत्पादक राज्य है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से पूरे देश में राज्य का योगदान सर्वाधिक है। चने की खेती शुष्क क्षेत्रों में की जाती है, अतः जैविक चना उत्पादन भी सरलता से किया जा सकता है। चना फसल के लिए सबसे उपयुक्त मध्यम से भारी भूमि होती है। भूमि का पीएच मान 5.6 से 8.6 के बीच होना चाहिए। हल्की भूमि में चना फसल लेने की बाध्यता होने पर उसमें गोबर के खाद का भरपूर मात्रा में उपयोग करना चाहिए, जिससे भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ सके। अच्छी जल निकास वाली दोमट रेतीली भूमि चने के लिए उत्तम होती है। खेत की तैयारी 1 से 2 बार जुताई की जानी चाहिए और ज़मीन में ढेले फोड़ लेना चाहिए, ताकि जड़ों में हवा का अच्छी तरह से प्रचार प्रसार हो। बुआई का समय वैसे तो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर के प्रथम सप्ताह तक चने की बुआई की जा सकती है। बीज की मात्रा, बीज को 10 से 12 सेंटीमीटर गहरा डालना चाहिए, क्योंकि कम गहरी बुआई करने पर बीज में रोग लग जाता है। कतारों से कतारों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बीज की मात्रा की बात अगर करें हम लोग, तो 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज डालना चाहिए। चने की खेती में खाद प्रबंधन की अगर मैं बात करूं, तो केचुआ खाद आप लगभग 7 से 7.5 टन का उपयोग कर सकते हैं, या 10 टन कंपोस्ट खाद बुआई के समय डालें, तथा तरल जैविक खाद, जीवामृत आदि खादों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। जल प्रबंधन की अगर मैं बात करूं, तो बुआई के समय भूमि में पर्याप्त मात्रा में नमी है तो प्रकाश प्रपंच किसान भाइयों फसल को सिंचाई की आवश्यकता है। फेरोमोन ट्रैप का फली वाली फसलों को आरंभिक पानी नहीं हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जड़ों में गांठें बनने में रुकावट आती है और जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। यदि सिंचाई तक पहुंचने लगे जरूरत हो तो एक सिंचाई फूल पड़ने पर तथा दूसरी फलियां बनने पर करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण की अगर बात की जाए, तो फसल की आरंभिक अवस्था में 2 बार निराई गुड़ाई अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि खरपतवार पर पूर्ण रूप से नियंत्रण किया जा सके। जैविक नियंत्रण में मैं अगर बात करूं, तो आप एनपीवी का भी उपयोग कर सकते हैं। 250 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। नीम की निमोली का अर्क 5 से 10% सुंडियों के नियंत्रण में लाभकारी सिद्ध होगा। दीमक नियंत्रण की अगर बात की जाए, दीमक जड़ व तने में घुसकर खोखला कर पौधे को मार देती है। दीमक नियंत्रण
में बहुत सारी विधियों को इस्तेमाल किया जा सकता है। गौमूत्र को पानी के साथ 1:6 में मिलाकर बार बार दीमक के घरों में डालने से इसके प्रसार को रोका जा सकता है। किसान भाइयों, चने की इल्ली में बहुत सारे रोग लगते हैं। झुलसा रोग, उकटा रोग, इसको नियंत्रण करने के लिए मैं आपको एक सस्ता सरल उपाय बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं, आपको लेना है 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो नीम की पत्ती लेनी है एवं 100 ग्राम लहसुन लेनी है। आप चित्र में देख रहे हैं, कीट नियंत्रण के वैसे तो बहुत सारे उपाय सुझाए गए हैं। मैं अक्सर किसान ट्रेनिंग में बताता रहता हूँ। उसी को ध्यान में रखते हुए आप इसका ज़रूर उपयोग करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप देख सकते हैं, मैंने आपको जानकारी उपलब्ध करवाई है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने किसानों को शेयर करें। धन्यवाद।